हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 के बारे में, जो कि है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्नावली के सिलेबस की, मतलब कि इस प्रश्नावली में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इस प्रश्नावली में जो पहला टॉपिक है जो हमको पढ़ना है वो है बहुपद के शून्यक। उसके बाद जो हमको दूसरा टॉपिक पढ़ना है इस प्रश्नावली में वो है द्विघाती बहुपदों के शून्यकों तथा उनके गुणांक में संबंध। ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है जिसकी बात हम इस प्रश्नावली में करेंगे वो है वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग पर कथन तथा सामान्य प्रश्न। लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो इस साल हटा दिया गया है। ठीक है, जो अपडेटेड सिलेबस है अब की बार उसमें ये वाला जो पार्ट है वो नहीं है। तो ये इस साल हमको सत्र 2020-21 के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद जो चौथी हमारे की जो पॉइंट है, जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसका हल। तो हमको चौथा टॉपिक ये पढ़ना है इस प्रश्नावली में। जो हमारा पांचवा टॉपिक है इस प्रश्नावली में वो है विविक्तीकर तथा मूलों की प्रकृति। तो पांचवा टॉपिक है वो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद जो छठा टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स या बहुपद में वो है बीजीय व्यंजकों का एलसीएम व एचसीएफ। और इस टॉपिक को भी इस साल हमारा जो सिलेबस है उससे हटा दिया गया है। तो हमने अभी एक पीछे वीडियो डाली थी जिसमें हमने संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में बात की थी। अगर आप कक्षा 10 के गणित विषय के संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इन 6 टॉपिक में से जो 3 नंबर टॉपिक है और जो 6 नंबर टॉपिक है ये इस साल परीक्षा में नहीं आएगा, इसको हटा दिया गया। तो इस प्रश्नावली में हम इन 4 टॉपिक की ही बात करेंगे। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा उसके गुणांक में संबंध। जो तीसरा टॉपिक है जो हम करेंगे वो है द्विघात समीकरण का मानक रूप तथा उसका हल। और जो चौथा टॉपिक है वो करेंगे हम विविक्तीकर तथा मूलों की प्रकृति। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या है। देखो, आपने कक्षा 9 में बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था उसको याद कर लेते हैं, ताकि जो हमारे आगे जो आने वाली प्रश्नावली में टॉपिक हैं वो हम आसानी से समझ सकें। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि बहुपद क्या होता है। तो बच्चों मान लो x एक चर है। ठीक है। चर राशि क्या होती है? वो राशि जो कोई भी मान ग्रहण कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं? चर। और इसके विपरीत जो अचर राशि होती है उसका मान क्या रहता है? हमेशा नियत रहता है। ठीक है। तो मान लीजिए x एक चर राशि है तो हम बहुपद किसको कहेंगे? जैसे मान लो x² + 4x + 9, ये जो एक बीजीय व्यंजक है ये एक बहुपद है। इसी तरह 5x + 9, इसको भी हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। इसी तरह x³ + 6x + 12, ये भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? 9x + 12। तो जो ये सभी बीजीय व्यंजक हैं x² + 4x + 9, 5x + 9, x³ + 6x + 12 या फिर 9x + 12, ये सभी क्या है? बहुपद है। किसमें? एक चर में बहुपद है। और यहाँ पे चर राशि क्या है? x। ठीक है बच्चों। तो इस तरह के जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं ये क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। देखो बहुपदों में क्या होना चाहिए? जितने भी ये जो बीजीय व्यंजक हैं इनकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि 0, 1, 2, 3। अगर इनकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे।
जैसे कि मान लो x की घात 3/2 प्लस 4x प्लस 9। तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सभी व्यंजक जिनमें जो चर राशि है इसकी घात पूर्ण संख्या होती है वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। ये सब हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, लेकिन प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हमने इसको याद कर लिया ताकि आगे जो आने वाले हमारे जो टॉपिक हैं वो हमको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद से संबंधित कुछ शब्दावली की, कि बहुपद से संबंधित कुछ शब्दावली क्या होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि बहुपद के पद क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई हमारे पास बहुपद है x³ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 12। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो ये 4x³ 6x², 9x और 12, ये सभी क्या कहलाते हैं, बहुपद के पद। ठीक है, मतलब कि कोई भी बहुपद जिन पदों से मिलकर बना होता है उनको क्या कहते हैं हम, पद। जैसे मान लो कि ये बहुपद क्या है, 4 पदों से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है 4x³, दूसरा है 6x², तीसरा है 9x और चौथा है 12। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके पद। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके पद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म। ठीक है, मान लो ऐसे हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, जैसे 9x² प्लस 18x प्लस 24। तो इसी तरह इसके जो पद हैं वो क्या होंगे, इसके पद क्या होंगे, इसके पद होंगे 9x², ये जो पहला पद है। ठीक है, और 18x जो ये दूसरा पद है, और 24 ये जो तीसरा पद है। ठीक है, तो इस प्रकार जिन पदों से बहुपद बना होता है उनको क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल्स की और बात करें ताकि हम इस जो हमारा कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ सके, तो देखो मान लो ये है 12x की पावर 5, 14x की 4 प्लस 26x³ प्लस 12x प्लस 9। तो इस बहुपद के पद क्या होंगे, हमको पता है सिंपली कि पद क्या होंगे, जो ये एक एक इनकी जो ये इकाइयाँ हैं ये क्या कहलाएंगी, इसके पद कहलाएंगे। तो इसके पद क्या होंगे, 12x की पावर 5, 14x की पावर 4, 26x की क्यूब, 12x व 9। तो ये सभी क्या होंगे, बहुपद के पद कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी शब्दावली के बारे में कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो देखो मान लीजिए ये कोई एक बहुपद है 4x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 16x प्लस 12। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुपद है जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, fx। ठीक है, यहाँ पे fx क्या बता रहा है कि ये बहुपद fx है जो है कि चर x में बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, तो देखो हमको पता है कि बहुपद के पद क्या होंगे, इसमें 4x की पावर 4, 9x³, 16x और 12। हमने इसके पद क्या निकाले, पहले हमको पता है, पहले हमने अभी देखे हैं बहुपद के पद क्या होते हैं, जो ये एक एक इकाइयाँ होती हैं ये क्या कहलाते हैं, बहुपद के पद। तो 4x की पावर 4, 9x³, 16x व 12 इसके पद हैं। ठीक है, तो इनके गुणांक क्या होंगे, मान लीजिए जो पहला पद है वो क्या है, 4x की पावर 4। तो इस x की पावर 4 का जो ये गुणांक है 4,
ये बहुपद का क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। आगे बात समझ में? मतलब कि बहुपद के जो पद हैं उनका जो गुणांक होता है वो क्या कहलाता है? बहुपद का गुणांक कहलाता है। इसी तरह जो एक्स क्यूब है इसका गुणांक क्या है? 9। तो ये क्या कहलाएगा? इसका गुणांक। ठीक है, यहाँ पे एक्स है, इसका क्या है? गुणांक 16। तो ये क्या कहलाएगा? इसका गुणांक। ठीक है, इसी तरह 12, ये भी क्या है? एक अचर राशि है ना? तो ये क्या कहलाएगा? गुणांक। मतलब कि जो चर राशि से पहले जो गुणा में अचर राशि होती है 4, 9, 16 व 12, वो क्या कहलाते हैं? इसके गुणांक। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे गुणांक क्या होंगे इसके? 4, ठीक है, 9, 16 व 12, ये सभी क्या हैं? बहुपद के गुणांक हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर कोई एग्जांपल लें हम दूसरा, जैसे मान लो कि px ये एक बहुपद है, 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 24। मान लीजिए ये एक हमारे पास बहुपद है px, तो इसके गुणांक क्या होंगे? तो देखो, सबसे पहले पहले पद को देखो, क्या है? 4x की पावर 4। इसमें जो ये चर राशि है x की पावर 4, इसका गुणांक क्या है? 4। तो ये क्या होगा? बहुपद का गुणांक। अब दूसरे पद को देखो, इसमें क्या है? चर राशि जो है x क्यूब, उसका गुणांक क्या है? 12। तो ये क्या होगा? इसका गुणांक। इसी तरह तीसरे पद में जो x स्क्वायर चर राशि है उसका गुणांक क्या है? 9। तो ये क्या होगा? इसका गुणांक। ठीक है, उसके बाद 18x, इसमें जो ये चर राशि है x, इसका गुणांक क्या है? 18। तो ये क्या होगा? इसका गुणांक। ठीक है, इसी तरह 24 जो लास्ट में अचर राशि बचती है, ये भी क्या होता है? गुणांक। तो इसके गुणांक क्या होंगे? px के 4, 12, 9, 18 व 24। तो ये क्या है? इसके गुणांक। तो आपको बच्चों अब गुणांक समझ में आ गया कि बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे। अब जो तीसरा पॉइंट आता है बहुपद की शब्दावली में, वो आता है कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो देखो इसकी क्या परिभाषा है? बहुपद के पदों की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? बहुपद के पदों की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई भी बहुपद है fx, क्या है? 12x की क्यूब प्लस में 16x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 9। ठीक है, मान लो ये कोई बहुपद है, इसके जितने भी पद हैं 12x क्यूब, 16x स्क्वायर, 8x व 9, तो इनकी जो घात है उनमें से जो इसकी इन सभी जो पद है इनकी उच्चतम घात है वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात। तो देखो ये जो 12x क्यूब है इसमें घात कितनी है? 3। ठीक है, इस पद की घात कितनी होगी? 3। जो हमारा दूसरा पद है बहुपद का, क्या है? 16x स्क्वायर, इसमें x की घात क्या है? 2। ठीक है, जो हमारा तीसरा पद है वो है 8x, इसमें घात क्या है? 1। ठीक है, जो 9 है ये हमारा अचर राशि है। ठीक है, यहाँ पे x की घात क्या है? 0। ठीक है, तो हमको पदों की घात क्या मिल गई? 3, 2, 1 व 0। तो इन सभी घातों में से जो उच्चतम घात होती है वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात। तो इसमें उच्चतम घात कौन सी है? आप सभी को पता है, इसमें उच्चतम घात क्या होगी? 3, क्योंकि 3 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है। तो इसीलिए जो बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी? 3। मतलब कि कोई भी बहुपद है उसके जो पदों की उच्चतम घात होती है वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात।
तो यहाँ पे हमने जितने भी पद थे उन सब की घात निकाली, और उसकी जो उच्चतम घात है वो क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। ठीक है बच्चों, अगर इसका आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी x की उच्चतम घात होती है, जैसे मान लो x की क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये बहुपद की घात। ठीक है, इसका अगर हम एक और एग्जांपल्स की बात करें, मान लो ये एक f(x) बहुपद है, 2x की पावर 5 16x² प्लस 9। तो यहाँ पे देखो तीन पद हैं, 2x की पावर 5 16x² और 9। ठीक है, यहाँ पे इसकी घात क्या है, 5, क्योंकि x की घात यहाँ पे क्या है, 5। ठीक है, यहाँ पे x की घात क्या है, 2, और यहाँ पे है 0। तो इन सब में उच्चतम घात क्या है, इन सभी में उच्चतम घात है 5। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम बहुपद की घात निकाल सकते हैं। कोई भी बहुपद है उसमें जो x की या कोई भी जो चर राशि है उसकी उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, कि बहुपद को हम किस तरह विभाजित कर सकते हैं। तो देखो बहुपद का दो तरह से वर्गीकरण होता है। पहला जो वर्गीकरण है वो है पदों की संख्या के आधार पर, कि बहुपद में जो पद होते हैं उनकी संख्या के आधार पे क्या होता है। ठीक है, तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद क्या होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद व त्रिपदी बहुपद। ठीक है, दूसरी ओर जो बहुपद की घात है उसके आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो जो पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इसमें क्या कहते हैं हम, इसमें हम देखते हैं कि बहुपद में पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, और जो घात के आधार पर हमारा वर्गीकरण है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो बहुपद की घात है, मतलब कि जो पद हैं उनकी उच्चतम घात क्या है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, रैखिक, द्विघातीय व त्रिघातीय। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पहले जो पदों के आधार पर जो वर्गीकरण है उनकी बात करेंगे कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद व त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद व त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि देखो सबसे पहले जो आती है एक पदी बहुपद, ये जो वर्गीकरण है हमारा वो क्या है, पदों की संख्या के आधार पे। ठीक है, पदों की संख्या के आधार पे। तो देखो एक पदी मतलब कि सब हमको नाम से पता चल रहा है, एक पद। तो ऐसे सभी बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, एक होती है, केवल एक होती है, वो क्या कहलाते हैं, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। पदों की संख्या केवल एक होती है वो क्या कहलाते हैं, एक पदी बहुपद। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो 5x की पावर 5, ये एक पदी बहुपद है। ठीक है, x², ये एक पदी बहुपद है। देखो इसमें सिर्फ क्या है, x², एक ही पद है। और क्या क्या है मैं, 14x की पावर 3। ठीक है, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही पद है। इसे रखूँ मैं 9x। ठीक है, और क्या कह सकता हूँ मैं, 12। ठीक है, ये भी क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है ना। तो ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। जितने भी ये बहुपद हैं इन सबों में जो पदों की संख्या है वो क्या है, एक है, तो इसलिए ये क्या है, एक पदी बहुपद है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद की। जैसे नाम के स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी है, 2, पदों की संख्या क्या है, 2 है, वो क्या कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या होंगे, जैसे मान लो 9x प्लस 12, ये क्या है, एक द्विपदी बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें दो पद हैं, एक तो 9x और 12। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि
9x की पावर 5 प्लस 16x की स्क्वायर। ये जो बहुपद है वो क्या है, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या है 9x की पावर 5 और 16x स्क्वायर, ये दो पदों से मिलके बना हुआ है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं और एक एग्जांपल की बात करूं कि 12x प्लस में 18, ये जो एक बहुपद है वो क्या है, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या क्या है, 2। ठीक है। तो इस तरह ऐसे सभी बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 होती है वो क्या कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिपदी बहुपद की। अब आपको पता चल गया होगा कि त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, 3 होती है, पदों की संख्या क्या होती है, 3 होती है, तो वो कौन से पद कहलाते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। तो त्रिपदी बहुपद कौन से होंगे, ऐसे सभी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होंगे, 9x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 24, ये क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3। इसी तरह 4x की पावर 4 प्लस 12x प्लस 9, ये भी क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3। इसके अलावा हम अगर एक और की बात करें, जैसे 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24, तो ये क्या होगा, एक त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, जिसमें पदों की संख्या 3 है। ठीक है, तो इस तरह आपको एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद का पता चल गया है। अब हम बात करते हैं घात के आधार पे वर्गीकरण की, जिसमें हमने बात की थी रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद की। तो देखो कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं। हमने क्या कहा था कि जो ये वर्गीकरण है किसके आधार पे है, घात के आधार पे। ठीक है, तो देखो उसी की हम बात करेंगे कि रैखिक बहुपद कौन सा होता है। वो बहुपद जिस बहुपद की घात 1 होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद, जिसकी घात क्या होती है, 1 होती है। 1 का मतलब कि यहाँ पे जो पदों की उच्चतम घात है वो क्या होगी, 1, है ना। पदों की उच्चतम घात क्या होगी, 1। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसे सभी बहुपद जिसमें पदों की घात क्या है, 1 है, वो क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद। जैसे 9x प्लस 12, यहाँ पे पद की उच्चतम घात क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है। 15x, यहाँ पे पदों की उच्चतम घात क्या है, 1, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। इसी तरह 27x प्लस 12, ये क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे पदों की घात क्या है, 1। अब देखो 12, क्या ये रैखिक बहुपद है या नहीं। तो देखो बच्चों, ये क्या है, रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी उच्चतम घात क्या है, 0, है ना। जो भी कोई कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब कि कोई भी जो अचर राशि होती है उसकी घात क्या होती है, 0। तो यहाँ पे ये इसकी घात 0 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं। ठीक है, ये तीनों तो रैखिक बहुपद हैं, लेकिन ये 12 रैखिक बहुपद नहीं है। इसलिए कहें कि अगर मैं 27 है, ये भी रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद की घात है वो 1 नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की कि ये क्या होता है। जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब 2, घातीय मतलब घात। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है वो क्या कहलाते हैं, द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो क्या होंगे, 16x स्क्वायर प्लस 12, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की घात क्या है, 2। ठीक है। इसी तरह 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 8, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी उच्चतम घात क्या है, 2 है। इसी तरह अगर मैं बात करूं
19x स्क्वायर की। ये भी क्या है, द्विघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें एक ही पद है और उसकी उच्चतम घात क्या है, 2। तो ये क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 27x की स्क्वायर प्लस में 14x प्लस 28, तो ये भी क्या है, द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो x की उच्चतम घात क्या है, वो क्या है, 2। ठीक है। तो इस तरह ऐसे सभी बहुपद जिनकी घात 2 होती है वो क्या कहलाते हैं, द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, जिससे हमको नाम से पता चल रहा है, ऐसी सभी बहुपद जिनकी घात 3 होती है वो क्या कहलाते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या होंगे, ऐसे सभी बहुपद जिनमें x की घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 3। जैसे 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। तो ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की उच्चतम घात क्या है, वो क्या है, 3। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 9x क्यूब प्लस 4x, तो ये भी क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की जो उच्चतम घात क्या है, वो है 3। इसी तरह 12x की क्यूब, ये भी क्या है, त्रिघातीय बहुपद। और मैं एग्जांपल की बात करूं 16x की क्यूब प्लस 9, तो ये भी क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद की घात है वो कितनी है, 3। ठीक है। तो इस तरह हमने देखा रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं, त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हमने कक्षा 9 में जो चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में बात की है। अब जो आगे वाले लेक्चर हैं उसमें हम बात करेंगे जो हमारी कक्षा 10 की प्रश्नावली जहाँ से स्टार्ट होगी, कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे ऐसी पूरी प्रश्नावली के और पूरी किताब के वीडियो आने वाले हैं। ठीक है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से मैथ में स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, जैसे जैसे हम करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करिए। आपके कोई भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए और आप मैथ के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय निकालने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।